नूर को पीने वाले व्यभिचारी हिरण्याक्ष भी ये संगम युग के नाम है ना। जब भगवान बाप कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग करने आते हैं डायरेक्टर के रूप में, तो ये शास्त्रों में संगम युग के नाम है बच्चे। ये महाभारत लड़ाई है ही संगम युग की। ऐसे नहीं कि उन्होंने दिखा दी है द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आया और महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। अरे भगवान आएगा तो भगवान को तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन की रचना रचने वाला। वो पाप की दुनिया कैसे रचेगा? हेवन तो पुण्य आत्माओं देवताओं की दुनिया है ना। तो ये बात ही नहीं लगती कि द्वापर के अंत में कोई कृष्ण भगवान आया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा है कि द्वापर के आदि में 8 कलाएं होती हैं, अंत में वो भी कलाएं क्षीण हो जाती हैं। तो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण गाया हुआ है और सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, कीर्तन में गाते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। कि जो 16 कला संपूर्ण नारायण है वही कृष्ण की आत्मा है। तो उस संगम युग के शूटिंग काल के समय ये भागवत में ये भगवान के चरित्रों में ये नाम भगवान ने दिया। क्या नाम दिया? जंगली जानवरों जैसे नाम है, अकासुर बकासुर हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष क्या होता था? सारी धरती को माता कहा जाता है ना, तो कोई माता के रूप में पार्ट बजाने वाली होगी ना चैतन्य आत्मा। उस सारी धरती को पाताल में ले जाता है, अर्थात गड्ढे में गिरा देता है, विकारों के गर्त में गिरा देता है, विचार के गर्त में। भगवान वाचे ना, फिर भी भगवान वाचे है भागवत। क्या भागवत नाम क्यों रखा? इसमें विशेष कहानी है जो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो है गोपियों को भगाने की कहानी। तो गीता को उतने प्यार से नहीं सुनते, उतना मजमा भी नहीं लगता, थोड़े लोग सुनते हैं। और भागवत को सुनने के लिए तो कितना मजमा लगता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही है ना। है कहाँ की यादगार? ये संगम युग की शूटिंग काल की यादगार है कि भगवान जब आते हैं तो गीता ज्ञान सुनाते हैं तो बहुत थोड़े लोग सुनते हैं, और फिर जब भागवत शुरू होती है तो बड़ी चक समाज में मची जाती है। मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में चकाचक ये भागी वो भागी, इनका इंटरव्यू लो उनका इंटरव्यू लो। सीबीआई में भी बमचक मच जाती है।
भागवत। क्या? भागने वालों की कहानी। उसमें है भगवान के वर्षंस। क्या? भागने वाली गोपियां भागती और एक तरफ भगवान की वाणी भी चलती, भगवान के वर्षंस भी निकलते। ये है महिमा। क्योंकि जो भगवान के वर्षंस निकलते हैं वो है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान माने जानकारी। कई की जानकारी? झूठ की? नहीं नहीं, सत्य की जानकारी। सत्य में भगवान कौन है? एक है या अनेक है? सत्य तो एक ही होता है, बाकी तो सब झूठ ही झूठ। जब आता ही है कलयुग के अंत में, तो कलयुग के अंत में सारी दुनिया झूठ होगी। झूठ खंड में झूठ ही होंगे कि सच्चे होंगे? सच्चे खंड सतयुग में सब सच्चे, और कलयुग के अंत में सब झूठ। 300-400 साल 500 साल पहले तुलसीदास ने ही कह दिया था। कलयुग में क्या होता है? झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। सब कुछ, सारी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं सारा झूठ ही झूठ करते हैं। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है। क्या है? क्या बोला? मेरा ही झूठ, झूठ है झूठ, सच की रत्ती नहीं। ये आकासुर बकासुर जो बकबक करते हैं, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ते हैं अक के फूल की तरह, बहुत छोटे पार्टधारी हैं। क्या? ये सब ब्रॉड ड्रामा के अक के फूल की तरह दुर्गंध छोड़ने की, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ते हैं, व्यक्तिगत ग्लानि। हिरण्याकश्यप। क्या?